यह 8 काम मत करिए वरना भाग्य भी मुंह मोड़ लेगा। हर हर महादेव। शास्त्रों में कहा गया है कुछ ऐसे काम हैं जिनको हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर जाने अनजाने हम यह गलती कर रहे हैं तो हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी, हमारा भाग्य भी खराब होगा, धन परिस्थितियों जैसी बरकत में हानि, घर में कलेश होना प्रारंभ हो जाएगा और हमसे हमारा भाग्य भी रूठ सकता है। वैसे तो ज्यादातर लोगों को जानकारी होती है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी हमें हर चीज हर नियम जान लेना चाहिए जो हमारे भाग्य परिवार से जुड़ा हो। हमें यह चीज पता नहीं होती है कि फिर जाने अनजाने हम गलतियां करते रहते हैं और फिर भाग्य को खोजते हैं कि हमारा भाग्य खराब क्यों चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे महापुरुषों ने भी यह चीजें बताई हैं कि हमें भूल कर भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाए और जीवन में परेशानियां खड़ी करे। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं और अगर हम उनको बोलते हैं कि यह मत करिए, यह अच्छा संकेत नहीं होता है, तो मजाक में टाल देते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह सब करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमसे गलती में हो जाती हैं या हम जानबूझकर करते हैं, तो वह ग्रह कलेश और हमारे भाग्य खराब करने का कारण भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि क्या है ऐसे काम। नंबर 1, दांतों को पीसना। दांतों को पीसना शुभ नहीं माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दांतों को पीस रहा है बार बार दांत सोते समय किटकिटा रहा है तो इसको शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य और भाग्य पर नकारात्मक असर पड़ता है और हम धीरे धीरे हमारा भाग्य खराब होता है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से दांतों को पीसना अशुभ होता है, इसीलिए हमें भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, नहाते समय। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोगों को जब वह नहाते हैं तो पैरों को आपस में रगड़ कर साफ करते हैं। कभी भी पैरों को आपस में रगड़कर साफ नहीं करना चाहिए, यह अच्छा संकेत नहीं होता है। इससे जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है तथा नहाते समय स्त्री हो या पुरुष किसी को भी यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है, यह अशुभ संकेत होता है। नंबर 3, सिर खुजलाना। अक्सर आपने देखा होगा स्त्री या पुरुष आपने देखा होगा कि अपने सर को दोनों हाथों से बार बार खुजलाते रहते हैं। हर समय हाथों से बालों को घुमाते रहते हैं, पर यह सब करना अशुभ माना गया है। कभी भी दोनों हाथों से हर समय अपने सर को नहीं खुजलाना चाहिए और ना ही बालों की लटों को बार बार अपने हाथों की उंगलियों से लपेटना चाहिए। इससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं तथा धीरे धीरे बीमारियां भी बढ़ती हैं और जीवन में बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। नंबर 4, कांसे के बर्तन में। स्त्री हो या पुरुष या बच्चे किसी को भी कांसे के बर्तन पर पैर नहीं धोने चाहिए। जाने अनजाने हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन कांसे के बर्तन में कभी भी पैर नहीं धोने चाहिए। नहीं कांसे के बर्तन को गंदा रखना ना ही कांसे के बर्तन को गंदा रखना चाहिए, वह सबसे पवित्र माना गया है। इसीलिए किसी को भी भूलकर ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार में गृह कलेश होता है तथा जीवन में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5,
नाखून खाने से। बहुत सारे व्यक्ति या बच्चे या स्त्रियों को आपने देखा होगा कि हर वक्त अपने नाखूनों को दांतों से चबाते रहते हैं और नाखूनों को दांतों के बीच दबाकर तोड़ते हैं। ऐसा करना अशुभ संकेत होता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में धन की कमी होने लगती है और ऐसे घर में कभी भी धन की देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, नहाने से डरना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्नान करने से डरते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्नान नहीं करते हैं तो इससे हमें बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है और जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए स्नान करना सुबह बहुत जरूरी होता है। जब आप साफ सफाई रखोगे तभी तो जीवन में आगे बढ़ोगे और धन सुख समृद्धि मिलेगी। जो भी मनुष्य गंदा रहता है, स्नान आदि नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती और वह गरीबी का मुंह उसको देखना पड़ सकता है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए हमें भूल कर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, धन संपत्ति का लालच। जीवन में कभी भी दूसरों की संपत्ति या दूसरों का अधिकार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसे बहुत बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे और दूसरों का अधिकार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम दूसरों का अधिकार लेकर रख लेंगे तो हो सकता है कुछ दिन के लिए हमें बहुत सारी खुशियां मिले, लेकिन जब ऊपर वाला निर्णय करता है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए किसी दूसरे का अधिकार कभी नहीं लेना चाहिए और ना ही दूसरों की धन संपत्ति का लालच करना चाहिए। अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन ही लाभ देता है और लालची लोगों का साथ तो भगवान भी नहीं देते हैं। इसीलिए ऐसा भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 8, गंदे हाथों से भगवान को स्पर्श करना। कभी भी भगवान को गंदे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। या स्त्री हो या पुरुष, कोई भी परिवार का सदस्य हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसा करते हैं तो हमें जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। जीवन में धन जैसी और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसीलिए भूल कर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई परेशानी है, अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो, या कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे कि आप बीमार हैं, नहा नहीं सकते, कुछ भी परेशानी हो सकती है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करके भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि आप सभी को इन चीजों के बारे में पता होगा, फिर भी हमें जीवन में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और न्यू है तो चैनल से जुड़ जाइएगा तथा लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर से आप हर हर महादेव बोल दीजिए और आशा करते हैं कि हमारे वीडियो आप सभी को पसंद आए। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको इसलिए आगाह कर रहे हैं कि जीवन में आप तरक्की करो, आगे बढ़ो और भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। और आप हमारे चैनल पे
हर तरीके के वास्तुशास्त्र जैसे वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। राधे कृष्णा।